गेरे और बेल्लारी में रैलियों को करेंगे संबोधित। सपा के गढ़ में आज गरजेंगे अमित शाह। मैनपुरी इटावा में जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। आज लखनऊ पहुंचेंगे रक्षा मंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कल करेंगे नामांकन। रक्षा मंत्री की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बदली रहेगी शहर की ट्रैफिक व्यवस्था। आज 3 जिलों के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ बरेली, बदायूं और एटा में करेंगे जनसभा। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। आज लग सकती है प्रियंका गांधी के नाम पर मोहर। नामांकन करने से पहले प्रियंका कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर बनाएंगी रणनीति। बरेली के दौरे पर आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। सपा प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे जनसभा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। अहम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर आज उत्तर कर्नाटक में प्रधानमंत्री हुंकार भरेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की आज उत्तर कर्नाटक में 4 रैलियां होंगी। बेलगावी, उत्तर कन्नड़, दावणगेरे और बेल्लारी में रैलियां होंगी और उत्तर कर्नाटक में 4 रैलियों को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे। तो उत्तर कर्नाटक में 4 रैलियों को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर आज विशेष रैलियां होंगी। आज प्रधानमंत्री इन रैलियों को संबोधित करने के लिए पहुंच रहे हैं। और यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर पीएम उत्तर कर्नाटक में 4 रैलियों को करेंगे संबोधित। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी दिल्ली से है, जहां पर आज उत्तर कर्नाटक में प्रधानमंत्री हुंकार भरेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बेलगावी, उत्तर कन्नड़, दावणगेरे और बेल्लारी में होगी जनसभा। प्रधानमंत्री इन जनसभाओं को संबोधित करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से खबर, उत्तर कर्नाटक में आज प्रधानमंत्री हुंकार भरेंगे। और अगली खबर है दिल्ली से, जहां पर आज उड़ीसा के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। उड़ीसा और दमन और दीव में यात्रा कार्यक्रम है। 12 बजे सालेपुर कुलिया आरएमसी ग्राउंड में बैठक होगी और केंद्रपाड़ा के सालेपुर कुलिया में कार्यक्रम होगा। उड़ीसा में सार्वजनिक बैठक और केंद्रपाड़ा में पीसी होगी। दमन और दीव में करेंगे सार्वजनिक बैठक। दमन और दीव में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे राहुल गांधी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे राहुल गांधी। यह हम खबर आपको हम बता दें। सार्वजनिक बैठक और केंद्रपाड़ा में होगी पीसी। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। और दिल्ली से खबर, आज उड़ीसा के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। आज उड़ीसा के दौरे पर रहेंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। केंद्रपाड़ा के सालेपुर कुलिया में होगा कार्यक्रम। और सार्वजनिक बैठक और केंद्रपाड़ा में पीसी होगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। दमन और दीव में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे राहुल गांधी। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और उड़ीसा और दमन और दीव में यात्रा कार्यक्रम को लेकर विशेष तैयारियां कर ली गई हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
और आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे अमित शाह। मैनपुरी, इटावा और कानपुर के दौरे पर अमित शाह 3 जिलों में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे। तो बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आज 3 जिलों का गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है। तो आज 3 जिलों के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। और यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर मैनपुरी, इटावा और कानपुर के दौरे पर गृह मंत्री 3 जिलों में जनसभा को करेंगे संबोधित। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। तीन जिलों में जनसभा को संबोधित करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, आज 3 जिलों के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह और उनके आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 3 जिलों में जनसभा को संबोधित करेंगे गृह मंत्री। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे। तो बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। और चंद्रजीत, इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए मैनपुरी से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। चंद्रजीत, तो मैनपुरी में आज गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं, क्या कुछ कह सकते हैं? क्योंकि मैनपुरी की बात करें तो समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव का गढ़ रहा है, और जब अमित शाह पहुंचेंगे उस दौरान अपने प्रत्याशी के लिए क्या कुछ कहते हुए नजर आएंगे? देखिए, आपको बता दें, लगातार ये 25 सालों से ये मैनपुरी में समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। और गढ़ इसलिए भी कहा जाता है कि यहाँ पे जो भाजपा जो सपा प्रत्याशी यहाँ से जीत रहा है, 5 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, 5 लोकसभा में कमल अपना फूल नहीं खिला सकी है। इस बार जयवीर सिंह जो पर्यटन मंत्री है और कट्टावर नेता, भाजपा के कट्टावर नेता है, इनको चुनाव मैदान में उतारा गया है। इसी के लिए आज केंद्रीय मंत्री खुद अमित शाह किसनी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। और इससे पूर्व जसवंत नगर विधानसभा से अभी 2 दिन पूर्व ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जनसभा कर चुके हैं। अब आपको बता दें कि जो जाति समीकरण है यहाँ पर, जो यादव जसवंत नगर और जो करहल है, यहाँ से लगातार सपा बढ़त बना के आती है। और यहीं से ही इसके बाद जो वोट है वो इनका बढ़ता जाता है, घटता नहीं। इस बार जो जानकारी मिली है, लोगों में कुछ नाराजगी भी देखी गई है। सपा के जो नत्थू सिंह, जो मुलायम सिंह यादव के गुरु भी कहे जाते थे, उनको उनके बेटे सुभाष चंद्र यादव को MLC बनाया गया था। उनके भी परिवार के बेटे हैं जो अभी कुछ दिन पूर्व भाजपा में शामिल हुए हैं। तो कहीं न कहीं भाजपा जो है सपा के गढ़ में सेंध लगाने का प्रयास कर रही है। और ये और लगातार रैलियां भी कर रही है। आज अमित शाह की रैली, भारी भीड़ यहाँ पे आने की संभावना है। प्रशासन ने इसकी अच्छी व्यवस्था भी कर रखी है। मेटल डिटेक्टर से लोगों को चेक भी किया जाए सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से। अब केंद्रीय मंत्री अमित शाह मैनपुरी पहुंचेंगे 2 बजे, ये कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इससे क्या फर्क पड़ेगा ये आने वाला समय ही बताएगा। जी बिल्कुल, साफ तौर पर आज जब अमित शाह पहुंचेंगे तो क्या कुछ कहते हुए नजर आएंगे, ये देखना बहुत अहम होगा। फिलहाल कितनी तैयारियां उनके आगमन को लेकर कर ली गई हैं और कितने बजे तक गृह मंत्री के पहुंचने की बात सामने आ रही है? कितना उत्साह बीजेपी कार्यकर्ताओं में मैनपुरी में? देखिए, जहां तक जानकारी है 2 बजे उनका प्रोटोकॉल है, उसमें 2 बजे का समय दिया। 2-2:30 के बीच में अमित शाह किसनी में अपने निजी हेलीकॉप्टर से यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ जनसभा को। और जहां तक भीड़ का है, हजारों की संख्या में यहाँ पर जो कार्यकर्ता और आसपास के जो किसनी के क्षेत्र के से लेकर 5 विधानसभाओं को लेकर यहाँ भारी भीड़ उमड़ेगी। और इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। अब केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा प्रत्याशी जो जयवीर सिंह हैं, उनके समर्थन में वोट की अपील करेंगे। और क्या कहते नजर आएंगे ये जनसभा के दौरान ही पता चल सकेगा। जी
बिल्कुल, साफ तौर पर जनसभा के दौरान ही जो चीज़ें हैं वो निकल कर सामने आएंगी। इंतजार उनके पहुंचने का। शुक्रिया आपका चंद्रजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर आज सपा के गढ़ में गरजेंगे गृह मंत्री अमित शाह, क्या कुछ कहते हुए नजर आएंगे, देखना बहुत अहम होगा। फिलहाल बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की अहम खबर, जहां पर आज सपा के गढ़ में गरजेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और सपा के गढ़ में आज क्या कुछ कहेंगे अमित शाह, इस पर नजर लगातार बनी हुई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं और यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर आज गृह मंत्री अमित शाह 3 जगहों का दौरा कर रहे हैं। सपा के गढ़ में गरजेंगे अमित शाह। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और सुरेश सविता इसी खबर पर कानपुर से हमारे साथ में अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश, आज कानपुर के भी दौरे पर हैं, कानपुर में भी गृह मंत्री का आगमन हो रहा है, उनके आगमन को लेकर क्या विशेष तैयारियां की गई हैं और कितने बजे तक पहुंचेंगे, पूरी जानकारी क्या है? देखिए गरिमा, कहीं ना कहीं आज गृह मंत्री अमित शाह के कानपुर दौरे में को लेकर के जो भाजपा के कार्यकर्ता उत्साह तो आज सुबह से ही नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भाजपा के दिग्गज नेता है वो अमित शाह का इंतजार अभी से ही कर रहे हैं और फूल और माला से उनका स्वागत करना चाह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं गरिमा, इस बार जो कानपुर की लोकसभा सीट की अगर हम लोग बात करें, उस पर आज 3 जिलों पे इटावा, मैनपुरी और कानपुर में अमित शाह का दौरा, और इस पर बैठकर अपने कार्यकर्ताओं से विशेष चिंतन करेंगे और बात करेंगे कि इस बार चुनाव का जो नारा है 400 पार का, वो किस तरीके से कारगर साबित होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं इस बार जो रमेश अवस्थी का कानपुर में भाजपा का जो चेहरा उतारा गया है, वो एक वरिष्ठ पत्रकार भी है, और जो कानपुर में जो 400 पार का नारा हर देश में लगातार चल रहा है, ये कानपुर में कितना कारगर साबित होने वाला है, ये भी देखने वाली वो बात होगी। गरिमा, हमारे साथ एक वरिष्ठ भाजपा नेता दुर्गेश जी जुड़े हुए हैं, हम इनसे ही बात करेंगे किस तरीके का ये लोग अमित शाह का स्वागत करना चाह रहे हैं और क्या लग रहा है इन लोगों को कि 400 पार का नारा किस तरीके से जो तीनों जगह आज अमित शाह के आकर सभा को संबोधित करेंगे, तैयारियां किस तरीके की। भैया, क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहेंगे दुर्गेश? मैं दुर्गेश शुक्ला। मैं ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से हमारे पूरी जनता को बताना चाहता हूँ कि अमित शाह जी आ रहे हैं, ये तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, मार्गदर्शन करते। देखिए, ये चुनाव की वेला चल रही, चुनाव ना भी हो तो भी हमको अपने वरिष्ठ लोगों से हमेशा सहयोग मिला है और हमेशा मार्गदर्शन मिला है। हम सब कार्यकर्ता निश्चित रूप से ये अपने गृह मंत्री जी को आश्वस्त करेंगे कि हम लोग कानपुर महानगर की सीट कम से कम 5 से 7 लाख वोटों से जीत कर उनको देंगे, और आज जो 3 जगह चुनाव है भारी मत से जीतेंगे, और इस बार निश्चित तौर पर ये मैं कह सकता हूँ अब किन 400 पार। देखिए, कहीं ना कहीं जो गरिमा जी, जो भाजपा के कार्यकर्ता और नेता हैं, उनमें एक भारी उत्साह तो देखने को अमित शाह के आने पर देखने को मिल ही रहा है। लेकिन कब अभी अमित शाह अब दोपहर में एक कानपुर के निजी होटल में आएंगे और वहां पर अपने लोगों के साथ, भाजपा के नेता व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और जो तीनों सभाएं उसको संबोधित करेंगे। और इस बार जो भाजपा का 400 पार वाला नारा है उसको कितना कारगर सभी लोग मिलकर करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। कारगर साबित होता है और क्या कुछ कहते हैं, इस पर भी नजर बनाए रखेगा सुरेश। जो भी अपडेट हो हमारे दर्शकों के साथ में साझा करेगा। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो कानपुर के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, आज कानपुर के दौरे पर है गृह मंत्री। अहम जानकारी आपको हम बता दें, आज शाम कानपुर पहुंचेंगे अमित शाह। उनके स्वागत को लेकर आम जनता तैयार नजर आ रही है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, आज शाम कानपुर पहुंचेंगे अमित शाह। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, अमित शाह का दौरा है, कानपुर के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। एटा के दौरे पर आज अखिलेश यादव, बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। एटा सैनिक पड़ाव में करेंगे चुनावी जनसभा, सपा प्रत्याशी देवेश शाक्य के लिए जनसभा करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस पर आगे बढ़ेंगे। उससे पहले दिल्ली से बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। इसी बीच दिल्ली से खबर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा, अरविंद सिंह लवली ने इस्तीफा दिया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की ओर से इस्तीफा दिया गया है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा।
ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, दिल्ली कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश प्रमुख अरविंद सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, और लोकसभा चुनाव से देखिए पहले ये बड़ा झटका कह सकते हैं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव के टिकट बंटवारे को लेकर दिल्ली कांग्रेस में असंतोष जो था वो खुलकर सामने आ रहा था, और अब इस सब के बाद में दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की अहम खबर जहां पर बड़ा झटका लगा है। अरविंद सिंह लवली का प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा सामने आया है, और बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को यह बड़ा झटका लगा है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने इस्तीफे की वजह भी बताई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस जिस पार्टी के खिलाफ थी, लोकसभा चुनाव के लिए उसी से हाथ मिला लिया। ये बड़ी जानकारी, तो देखिए ये बड़ी वजह भी सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि दिल्ली कांग्रेस इकाई उस पार्टी के साथ गठबंधन के खिलाफ थी जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ झूठे, मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के एकमात्र आधार पर बनी थी। तो ये वो पत्र है जो सामने आ चुका है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इसमें बड़ी वजह इनकी ओर से कही गई है, और कहा कि इसके बावजूद पार्टी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने का फैसला लिया, लेकिन मैंने इस फैसले का सम्मान किया। उन्होंने कहा कि महासचिव के निर्देश पर मैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की रात सुभाष चोपड़ा और संदीप दीक्षित के साथ उनके आवास पर भी गया था। बावजूद इसके वो इस मामले पर मेरी स्थिति के खिलाफ थे। तो ये सारी बड़ी बातें इस जो पत्र लिखा गया है उसमें सामने आई है। प्रवेश शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। प्रवेश, बड़ी वजह है, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि देखिए जो पार्टी अब तक कांग्रेस पार्टी को लेकर कई तरह के आरोप लगाती रही, बड़े बड़े आरोप मढ़ती रही, आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने उसी आम आदमी पार्टी से गठबंधन किया। तो गठबंधन और साथ ही साथ टिकट बंटवारे में असंतोष, इनको बड़ी वजह माना जा रहा है इस इस्तीफे के पीछे। आपको बता दूं कि दिल्ली सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया है, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी और बुरी खबर जो है वो कांग्रेस के लिए है। लगातार कांग्रेस के कई नेता जो है इस्तीफा दे रहे हैं या सीधे तौर पर कहे पार्टी बदल रहे हैं, और इसमें कहीं ना कहीं नुकसान कांग्रेस को हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अरविंदर सिंह लवली ने पत्र लिखकर ये निराशा जताई है कि आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में गठबंधन करना कहीं ना कहीं कांग्रेस ने गलत किया था, और उसकी वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है वो मिल रही है कि लोकसभा चुनाव की जो टिकट बंटवारा हुआ है उसको लेकर अरविंदर सिंह लवली नाराज बताए जा रहे थे, और सीधे तौर पर जताने में शायद असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा देकर और सीधे तौर पर गठबंधन को वजह बताकर इस्तीफा दे दिया है। बिल्कुल, गठबंधन को एक बड़ी वजह बताया है, लेकिन इसका बड़ा असर भी देखने को मिलेगा। और लोकसभा चुनाव से पहले देखिए प्रवेश, ये एक बड़ा झटका हम कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए है। बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव का 2 चरण हो चुके हैं, तीसरे चरण का मतदान होने वाला है, और जिस तरीके से बड़े बड़े नेता, और अभी तो दिल्ली में भी चुनाव होना बाकी है, और इस तरीके से जो नेता छोड़ कर पार्टियों को या सीधे तौर पर कहें ऐसे इस्तीफा देंगे अपने पद से, तो कहीं ना कहीं पार्टी की छवि पर नुकसान पहुंचता है, और इसमें कोई दोहराई नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अरविंदर सिंह लवली वो शख्स है जिन्होंने अगस्त के आसपास जो है इस पद को संभाला था, और बड़े जोर शोर से उनका सम्मान पूर्वक पार्टी ने जो है कार्यक्रम किया था। उसके बाद लगातार वो फैसले भी ले रहे थे, लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के टिकट बंटवारे हुए उसमें वो नाराज दिखे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और बताया जा रहा है कि फिर से वापस इस पद पर अनिल चौधरी जो पहले अध्यक्ष रह चुके हैं उनको दोबारा से नियुक्त करने के लिए कांग्रेस विचार कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका प्रवेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को लगा है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही जो बड़ी वजह बताई है वो हैरान कर देने वाली है। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के चलते ये इस्तीफा है, इसके साथ ही टिकट बंटवारे में असंतोष। तो ये बड़ा झटका लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली अध्यक्ष पद से अरविंद सिंह लवली के इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस पार्टी को लगा है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। एटा के दौरे पर आज अखिलेश यादव एटा सैनिक पड़ाव में करेंगे चुनावी जनसभा। सपा प्रत्याशी देवेश शाक्य के लिए जनसभा होगी और अखिलेश यादव के आगमन की यहां पर पूरी तैयारी कर ली गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अखिलेश यादव के आगमन को लेकर सभी तैयारियां कर ली गई हैं। अहम जानकारी आपको हम बता दें, और अखिलेश यादव का आज दौरा है, ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आज अखिलेश यादव का दौरा और उनके आगमन को लेकर यहां पर सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। एटा के दौरे पर आज अखिलेश यादव
एटा सैनिक पड़ाव में करेंगे चुनावी जनसभा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर सपा प्रत्याशी देवेश शाक्य के लिए होगी जनसभा। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। अखिलेश यादव के साथ जनसभा की बात सामने आई है। एटा के दौरे पर आज अखिलेश यादव, तो अखिलेश यादव का आज एटा का दौरा है। उनके आगमन के चलते यहां पर विशेष तैयारियां भी की गई हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, यहाँ पर विशेष तैयारियां कर ली गई हैं। और एटा से हमारे साथ हमारे संवाददाता ज्ञानेश कुमार जुड़ चुके हैं। ज्ञानेश, आज अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं, क्या तैयारियां हैं उनके आगमन के चलते? सपा कार्यकर्ता कितने उत्साहित हैं? जी बिल्कुल, आपको बताते सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव 29 अप्रैल को एटा में सैनिक पड़ाव में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं एटा लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी देवेश शाक्य के लिए जनसभा कर वोट की अपील करेंगे। वहीं सपा प्रत्याशी के वोट के लिए अपील करने के लिए सभा को संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल, साफ तौर पर यहाँ पर विशेष जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि आज अखिलेश यादव का एटा का दौरा है। शुक्रिया आपका ज्ञानेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज एटा पहुंच रहे हैं अखिलेश यादव और यहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर प्रयागराज से आपको हम बताते हैं। अगली बड़ी जानकारी प्रयागराज से, जहां पर एक घर में आग लगने की बात सामने आई है। तो प्रयागराज से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, एक लकड़ी के घर में लगी आग। प्रयागराज से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आग बुझाने का प्रयास जारी है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर एक लकड़ी के घर में आग लग गई। अहम जानकारी आपको हम बता दें, आग बुझाने का प्रयास जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आग बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। आग लगने से मचा हड़कंप, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है। लकड़ी के घर में आग लगने से हड़कंप मचा। लखनऊ से अगली खबर है, जहां पर प्रत्याशियों के खर्चे पर होगी नजर। चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के खर्चे पर अब नजर रखी जाएगी। 7 सदस्यीय टीम खर्चों पर रखेगी नजर। नजर रखने के लिए अलग से टीम का गठन किए जाने की बात सामने आई है। व्यय प्रेषक ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की है। चुनाव संबंधित कार्यों की भी समीक्षा की है। जीएसटी, आबकारी और आयकर विभाग में तैनाती। विभाग से एक मॉडल अधिकारी तैनात किया गया। लीड बैंक मैनेजर को भी बनाया गया नोडल। नियमित रूप से हर दिन देनी होगी अपनी रिपोर्ट। और नामांकन के बाद प्रत्याशियों की सक्रियता शुरू। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर जीएसटी, आबकारी और आयकर विभाग में तैनाती की बात सामने आई है। और विभाग से एक मॉडल अधिकारी को तैनात किए जाने की बात कही गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लीड बैंक मैनेजर को भी बनाया गया नोडल। और इस
इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। संदीप, प्रत्याशियों के खर्चे पर नजर होगी और इसके साथ ही हर दिन रिपोर्ट भी सौंपनी होगी। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा चुनाव को लेकर के 7 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है और टीम जो है जो खर्चे होंगे, जो व्यय होंगे, उन प्रत्याशियों को उस पर पूरी तरीके से नज़र बनाए रखी जाएगी। यानी कि माना जाता है कि इसमें जीएसटी अधिकारी भी एक व्यक्ति को बनाया रहेगा वहाँ से और एक आयकर विभाग से रहेगा। तो तमाम ऐसे विभागों को जोड़ करके 7 लोगों को एक पूरी टीम होगी, वो मॉनिटरिंग करती हुई नजर आएगी। यानी कि प्रत्याशी दिन में कितना पैसा खर्चा कर रहा है, हर दिन की रिपोर्ट जो है वो सौंपनी होगी। साफ तौर पर प्रत्याशी का जो एक निर्धारित सीमा है कि वहां तक वो पैसा खर्च कर सकते हैं, तो वहीं तक उनको पैसा खर्च करने की इजाजत होगी। इसके साथ अगर अधिक से अगर वो पैसा खर्च करते हैं या किसी प्रकार से लुभाने का काम करते हैं प्रत्याशी, तो निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई करने के लिए पूरी रिपोर्ट जो है वो निर्वाचन आयोग तक सौंपी जाएगी। तो यानी कि ये माना जा रहा है कि इस बार पूरी सख्ती के साथ निर्वाचन आयोग जो है लोकसभा के चुनाव कराने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और शायद यही वजह है कि इस बार जो है निर्वाचन आयोग ने टीम का गठन किया है और 7 सदस्यीय टीम जो है लगातार निगरानी करेगी। साथ ही साथ में बैंक के भी कर्मी भी वहां पे इसमें मौजूद रहेंगे, जिससे कि किसी प्रकार से कोई अधिक व्यय न खर्च हो पैसा। तो हर तरीके से इस बार जो है निर्वाचन आयोग सख्ती बरतने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो रहा है। जी बिल्कुल, तो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से और साफ सुथरा चुनाव हो, इसको लेकर पूरी तरीके से निर्वाचन आयोग अपनी अलग अलग चीजों के माध्यम से इसमें ये चीजें करने के प्रयास कर रहा है। लेकिन क्या लग रहा है संदीप की क्या इस कदम के बाद कोई असर पड़ेगा? क्योंकि जिस तरीके से चुनाव में प्रत्याशियों की ओर से पैसा खर्च किया जाता है वो आकलन कर पाना मुश्किल होता है। कई बार तो सिर्फ कागजी तौर पर कुछ और रिपोर्ट दी जाती है, लेकिन अब जब हर दिन की रिपोर्ट सौंपनी होगी तो इससे कोई बदलाव होगा, कोई असर होगा, आपको लग रहा है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे वोटरों को लुभाने का जो काम होता था प्रत्याशियों को, वो काम बंद होगा। यानी कि कहीं ना कहीं जो वोटर को लुभाते थे उसको कहीं ना कहीं पैसे दे करके या फिर शराब दे करके या बहुत सी तमाम चीज़ें होती हैं जो प्रत्याशियों को लोग जो है बांटते हैं। तो निश्चित तौर पे ऐसे जो प्रत्याशी होते हैं जो वोटरों को बांटते हैं, उन पर अंकुश लगाने का ये काम जो है वो किया जा रहा। तो साफ तौर पर ऐसे प्रत्याशियों का पूरी तरीके से जो है निर्वाचन आयोग जो चिन्हित करेगा और चिन्हित करने के बाद उन पर कार्रवाई करने का भी प्रावधान लाएगा। तो निश्चित तौर पर इसीलिए 7 सदस्यों की टीम का गठन किया गया है और ये टीम जो है लगातार मॉनिटरिंग करेगी, हर दिन की रिपोर्ट जो है अपने उच्च अधिकारियों तक सौंपेगी। तो ये माना जा रहा है कि अगर इस तरीके से वे पैसा खर्च होता है, किसी प्रकार से कोई पैसा खर्च करता है, तो उन पे कार्रवाई करने का जो प्रावधान होगा वो निर्वाचन आयोग के अधीन होता रहेगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका संदीप, अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो यह अहम खबर आपको बता दें, जहां पर नियमित रूप से अपनी डेली रिपोर्ट भी अब जमा करनी होगी। नामांकन के बाद प्रत्याशियों की सक्रियता शुरू होने की बात सामने आई है। लखनऊ से खबर प्रत्याशियों के खर्चे पर नजर होगी। और यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भल्ला जी की छोटी बिटिया इस बार पहली बार वोट डालेगी। गली के मोड़ पर बंटी भैया खस्ता कचौड़ी वाले, नुक्कड़ पे तीसरी मंजिल के सुरेश बाबू भोले वाले, बनारस से सुरों के ज्ञानी हरिनाथ, दिल्ली में मम्मी जी छुटकी के साथ, जोधपुर से नीले गलियारे वाली दादी, शेरो शायरी वाले लखनऊ के साहबलाबादी, रंग बिरंगी टोपी में कुल्लू से हसमुख रतन लाल, मैसूर से विष्णु के संग गोपाल, चेन्नई में पीली कोठी वाली मॉडर्न आंटी और टेलरिंग में एक्सपर्ट असम से कांति, इंदौर में अंग्रेजी से एलर्जी वाले शर्मा जी, पुणे से हाउ डू यू डू बोलने वाले वर्मा जी, पुरी के मंदिर की सीढ़ियों पर फूल बेचते पांडे जी वोट डालेंगे, पटना से ब्रिज बिहारी जी अपनी तीनों पीढ़ियों के साथ वोट डालेंगे, मांडू से किले की सीढ़ियों पर चांदी की पायल बेचने वाली बिमला, मसूरी से प्राइमरी टीचर कमला, रांची में रिक्शा खींचने में बीजे बाबू, कमजोर सा दिखने वाला हैदराबाद से साबू, वीर बहादुर बॉर्डर से आकर वोट डालेगा, सतविंदर अमृतसर में न्यू लुक के साथ वोट डालेगी, पापा मुंबई से गुस्से में और मम्मी स्माइल के साथ वोट डालेगी। और हाँ, आप भी तो वोट डालेंगे। चुनाव का त्योहार है, हम तैयार हैं।
आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज मुरैना के दौरे पर हैं पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे और 2:45 के लगभग सभाओं को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करने के लिए पहुंचेंगे नरेंद्र सिंह तोमर और ऐदल सिंह भी मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम जानकारी, आज मुरैना के दौरे पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान तो आज मुरैना के दौरे पर रहेंगे। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे जनसभा। अहम जानकारी आपको हम बता दें, 2:35 और 3:30 बजे के लगभग सभाओं को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर और ऐदल सिंह भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर नरेंद्र सिंह तोमर और ऐदल सिंह भी रहेंगे मौजूद। आज मुरैना के दौरे पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे और 2:45 और 3:30 बजे सभाओं को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे। आज मुरैना के दौरे पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज जांजगीर चांपा के दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय 3 बजे चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे और आज जिले के दौरे पर रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आज विष्णुदेव साय का जिले का दौरा है और आपको बता दें कि आज जांजगीर चांपा के दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय 3 बजे चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे और प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आज जांजगीर चांपा के दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय अहम जानकारी आपको हम बता दें, आज जिले के दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील करते नजर आएंगे सीएम विष्णुदेव साय। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आज जांजगीर चांपा के दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय 3 बजे चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। और अगली खबर रायबरेली से है। कांग्रेस व बीजेपी में प्रत्याशी पर सस्पेंस जारी है। प्रियंका के रायबरेली से चुनाव लड़ने की अटकलें हैं। बीजेपी ने रायबरेली में प्रत्याशी नहीं किया घोषित और हाई प्रोफाइल सीट रायबरेली पर सभी की निगाहें हैं। 5वें चरण 20 मई को रायबरेली में होना है मतदान। बसपा से ठाकुर प्रसाद यादव रायबरेली से प्रत्याशी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर प्रियंका गांधी के नाम को लेकर चर्चा तेज है। अटकलें लगाई जा रही हैं प्रियंका के रायबरेली से चुनाव लड़ने की, लेकिन क्या कुछ निकल कर सामने आता है वो देखना होगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हाई प्रोफाइल सीट रायबरेली को लेकर सस्पेंस बरकरार है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
रायबरेली से खबर, कांग्रेस व बीजेपी में प्रत्याशी को लेकर लगातार सस्पेंस बरकरार। हालांकि प्रियंका के रायबरेली से चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हैं। बीजेपी ने भी रायबरेली में अब तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर यूपी पावर कॉरपोरेशन के अधिकारी होंगे सेवानिवृत्त। 50 साल की आयु पार कर चुके अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त किए जाएंगे। पावर कॉरपोरेशन ने सेवानिवृत्त करने का फैसला लिया है। पावर कॉरपोरेशन ने बनाया स्क्रीनिंग कमेटी की सलाह पर कॉरपोरेशन फैसला देगा और कॉरपोरेशन के फैसले से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। तो कॉरपोरेशन के फैसले से विभाग में मचा हड़कंप, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पचास साल की आयु पार कर चुके अधिकारी और कर्मचारी होंगे सेवानिवृत्त। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पावर कॉरपोरेशन ने सेवानिवृत्त करने का फैसला लिया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यूपी पावर कॉरपोरेशन के अधिकारी होंगे सेवानिवृत्त। बड़ी खबर आपको हम बता दें। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पावर कॉरपोरेशन ने स्क्रीनिंग कमेटी बनाई हो और इस फैसले से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। बड़ी जानकारी, जहां पर 50 साल की उम्र पार कर चुके अधिकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्त किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पावर कॉरपोरेशन ने स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है और कमेटी की सलाह पर कॉरपोरेशन फैसला देगा। तो कमेटी की सलाह पर कॉरपोरेशन देगा फैसला। अहम खबर आपको हम बता दें। पचास साल की आयु पार कर चुके अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होंगे। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और पावर कॉरपोरेशन ने सेवानिवृत्त करने का फैसला लिया है। ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पावर कॉरपोरेशन ने स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है। तो पावर कॉरपोरेशन ने बनाई स्क्रीनिंग कमेटी। पावर कॉरपोरेशन ने सेवानिवृत्त करने का फैसला लिया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कमेटी की सलाह पर कॉरपोरेशन फैसला देगा। कॉरपोरेशन के फैसले से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यूपी पावर कॉरपोरेशन के अधिकारी सेवानिवृत्त होंगे और 50 साल की आयु पार कर चुके अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ में हमारे सलाहकार संपादक के बख्श सिंह साहब हैं। सिंह साहब, आवाज मिल रही है आपको? ये बड़ा फैसला जो है वो सामने आया है। पावर कॉरपोरेशन की ओर से स्क्रीनिंग कमेटी भी गठित कर दी गई है। कहीं ना कहीं इससे बड़ा झटका भी कर्मचारियों और अधिकारियों को लगा होगा। बिल्कुल झटका लगा है और पूरा पावर कॉरपोरेशन में हड़कंप मचा हो जब से आदेश निर्गत हुआ है कमेटी के गठन हो, तब से हड़कंप मचा हुआ है। ये पहली बार उत्तर प्रदेश में, इसके पहले जब राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने ऐसा ही किया था कि उन्होंने नकारा कर्मियों को हटाने के लिए इस तरह से और 60 वर्ष की उम्र जो 50 वर्ष की उम्र पार कर चुके थे उनको जबरन रिटायरमेंट की योजना की थी, उसको दोबारा पावर कॉरपोरेशन अपना किया है। इससे पावर कॉरपोरेशन कार्य क्षमता में बढ़ोतरी आएगी। लेकिन जो निर्णय लिया गया है पावर कॉरपोरेशन द्वारा गलत समय पे लिया गया है। इसमें सत्ता पक्ष को लोगों को नुकसान भी होगा, क्योंकि एक परिवार के एक व्यक्ति की नौकरी जाएगी तो 5-6 आदमी उस परिवार में होंगे, तो उसका सत्ता पक्ष को नुकसान होगा। लेकिन कुल मिला के निर्णय अच्छा है। जो कर्मठ कर्मचारियों को
मनोबल मिलेगा, वो बढ़ेंगे और काम करेंगे, और जो नकारा और निष्क्रिय अधिकारी है उनको निकालने की जरूरत है। इससे धन लाभ, उससे धन की बचत होगी और काम भी ज्यादा होगा। ठीक है, शुक्रिया आपका सिंह साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के न्यूज इंडिया के दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। 50 साल की आयु पार कर चुके अधिकारी और कर्मचारी सेवानिवृत्त होंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, पावर कॉर्पोरेशन की ओर से ये बड़ा फैसला लिए जाने की बात सामने आई है, जिसके बाद से अधिकारियों और कर्मचारियों को बड़ा झटका भी लगा है। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर पावर कॉर्पोरेशन ने सेवानिवृत्त करने का फैसला लिया है और पावर कॉर्पोरेशन ने स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है। ये अहम जानकारी आपको हम बता दें, कमेटी की सलाह पर कॉर्पोरेशन देगा फैसला। तो कमेटी की सलाह पर कॉर्पोरेशन की ओर से फैसला दिए जाने के बाद कॉर्पोरेशन के फैसले से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। और अगली खबर है मेरठ से। अगली बड़ी जानकारी मेरठ से आपको हम बताते हैं, जहां पर अरुण गोविल के ट्वीट ने खलबली मचा दी है। तो मेरठ से बड़ी जानकारी, बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल के ट्वीट ने खलबली मचाई। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर किसी का नाम लिए बिना उन्होंने एक्स पर ट्वीट किया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जब किसी का दोहरा चरित्र सामने आता है, इसको लेकर ये अहम बातें आपको हम बता दें। तो अरुण गोविल की ओर से एक ट्वीट किया गया, जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, मेरठ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं अरुण गोविल। और अगली खबर आपको नोएडा से बताते हैं। इसी बीच नोएडा से एक अहम जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर बंद पड़ी कंपनी में भीषण आग लग गई। तो बंद पड़ी कंपनी में लगी भीषण आग। बड़ी जानकारी आपको बता दें, लेदर की जैकेट बनाने वाली कंपनी में आग लगने से हड़कंप मचा। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, कंपनी के सेकेंड फ्लोर पर लगी थी आग। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लेदर की जैकेट बनाने वाली कंपनी में लगी आग। कंपनी के सेकंड फ्लोर पर आग लगी थी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मौके पर फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां पहुंची हुई हैं। आग बुझाने का प्रयास जारी है। बताया जा रहा है कि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर घर में घुसकर नाबालिग से गैंगरेप किया गया है। 14 साल की नाबालिग से चिन्हट में गैंगरेप। शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे माता पिता। घर के पास रहने वाले 3 युवकों ने दरिंदगी की है। मां की शिकायत पर FIR दर्ज हुई है। चिन्हट पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो चिन्हट पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शादी समारोह में शामिल होने गए थे माता पिता। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, घर के पास रहने वाले 3 युवकों ने दरिंदगी की है। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जहां पर मां की शिकायत को लेकर मां ने शिकायत की है पूरे मामले पर। चिन्हट पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। अहम जानकारी आपको हम बता दें,
और इस बीच दिल्ली से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर मई 2024 में बैंकों में छुट्टियों की भरमार की बात सामने आई है। मई 2024 में बैंक में भरमार छुट्टियां, कुल 14 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। तो मई के महीने में कुल 14 दिन बैंक बंद रहेंगे। जरूरी काम पहले ही निपटा लें। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की छुट्टियों की सूची जारी कर दी गई है। तो मई में कुल 14 दिन बैंक बंद रहेंगे और 2024 में बैंक में छुट्टियों की भरमार है। तो बैंक के जरूरी कामों को पहले ही निपटा लेने की बात सामने आई है। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर अज्ञात शख्स ने व्हाट्सएप पर किए मैसेज, आईएएस की फोटो लगाकर अधिकारियों को मैसेज भेजे हैं। अवैध रूप से कुछ कार्य कराने को लेकर मैसेज भेजे जाने की बात सामने आई है। परिवहन अधिकारियों को मैसेज भेजे गए हैं। परिवहन विभाग के सलाहकार अविनाश शर्मा, प्रबंधन अकादमी संत कुमार को मैसेज भेजे हैं और एल वेंकटेश्वर लू की फोटो लगाकर मैसेज भेजे जाने की बात सामने आई है। प्रमुख सचिव के निजी सचिव ने अब एफआईआर करा दी है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर परिवहन विभाग के सलाहकार अविनाश शर्मा और इसके साथ ही प्रबंधन अकादमी संत कुमार को मैसेज भेजे जाने की बात सामने आई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। परिवहन विभाग को लेकर अहम खबर और प्रबंधन अकादमी संत कुमार को भी मैसेज भेजे जाने की बात सामने आई है। एल वेंकटेश्वर लू की फोटो लगाकर मैसेज भेजे गए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और एक और बड़ी जानकारी आपको हम दिल्ली से बताते हैं। दिल्ली से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर गर्मी ने दिखाने शुरू किए तेवर और गर्मी का तांडव देखने को मिल रहा है। भयंकर गर्मी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो भयंकर गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और मौसम विभाग ने कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां मौसम विभाग की ओर से कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया। घरों से बाहर ना निकलने की अपील की गई है। तो घरों से बाहर ना निकलने की अपील, चेतावनी को देखते हुए कांग्रेस ने भी उठाई मांग। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें और इसी से मतदान का समय बढ़ाने की मांग की गई है। इलेक्शन कमीशन से मतदान का समय बढ़ाने की मांग, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। भयंकर गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अगली खबर है कौशाम्बी से, जहां पर सुनीता ने दुबई में लहराया भारत का परचम। 21वीं एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीता कांस्य पदक। 5000 मीटर की दौड़ में कांस्य पदक जीता है। कौशाम्बी वासियों में खुशी की लहर है। तो कौशाम्बी की सुनीता ने भारत का परचम दुबई में लहराया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें और 5000 मीटर की दौड़ में कांस्य पदक जीता है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर 5000 मीटर की दौड़ में कांस्य पदक जीते जाने की बात सामने आई।
अगली खबर है कन्नौज से, जहां पर प्रेमी के लिए पत्नी ने पति की हत्या करा दी। प्रेमी व दोस्त के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। 18 दिन पहले सड़क किनारे मिला था प्रियांशु का शव। मृतक की मां ने पत्नी पर हत्या की आशंका जताई थी। जांच में जुटी पुलिस ने खोला हत्या का राज। शराब पिलाकर नशे में पत्थर से कुचलकर हत्या की गई है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक पत्नी ने अपने ही पति की हत्या कराई है। प्रेमी व उसके दोस्त के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कराई। मृतक की मां ने पत्नी पर हत्या की आशंका जताई थी। जांच में जुटी पुलिस ने खोला हत्या का राज। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और शराब पिलाकर नशे में पत्थर से कुचलकर हत्या करने की बात सामने आ रही है। सात अप्रैल 2024 को एक डेड बॉडी की सूचना थाना गुरसाईगंज में प्राप्त हुई थी, जिस संबंध में मृतक की पत्नी प्रांची ने थाना गुरसाईगंज पर तहरीर दिया था कि इनके पति प्रियांशु पटेल की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, जिस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया जाए। वहीं दूसरी ओर मृतक की मां ने मृतक की पत्नी पर शक जाहिर किया था कि इनके बेटे की हत्या इसकी बीवी द्वारा करा दी गई है। इस संबंध में पुलिस द्वारा जांच की गई। आसपास के सीसीटीवीज़ को देखा गया तो पाया गया कि जो मृतक है इसके साथ दो लड़के इसकी स्कूटी पे जा रहे थे और जब इन दो लड़कों को ट्रेस किया गया तो इनकी पहचान अनुज और अतुल, जो थाना हसनपुर अमरोहा के रहने वाले के रूप में हुई। जब इनसे पूछताछ की गई तो पूरा घटनाक्रम इस प्रकार खुलासा हुआ कि इसमें जो अनुज है ये मृतक के घर पे किराए पे रह रहा था। इस बीच इसके मृतक की पत्नी से संबंध हो गए थे। इसकी जानकारी प्रियांशु पटेल को होने पर उसने उस किराएदार को अपने घर से खाली करा दिया था। और अगली खबर है मुरादाबाद से, जहां पर खड़े हुए वाहन में भयंकर आग लग गई। आग लगने से वाहन जलकर खाक हो गए। संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगी है। आग लगने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई है। जनपद के ताजपुर इलाके की ये पूरी घटना है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग। अहम जानकारी आपको हम बता दें तो संदिग्ध परिस्थितियों में भीषण आग लग गई। आग लगने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। और अगली खबर बरेली से है, जहां पर बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई है। हादसे में चचेरे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई है। बहन की शादी में जा रहे थे। भोजीपुरा थाना क्षेत्र के समसपुर गांव के पास की ये पूरी घटना है, जहां पर ये बड़ा हादसा हो गया। बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जहां पर हादसे में चचेरे भाइयों की मौत की बात सामने आई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको बताते हैं, जहां पर अमरोहा में तेंदुए की दहशत बरकरार है। जंगलों में फिर दिखाई दिया है तेंदुआ। जंगल में बैठे तेंदुए का वीडियो वायरल हुआ। किसानों ने बनाया तेंदुए का वीडियो। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर जंगलों में फिर से दिखाई दिया है तेंदुआ और तेंदुए की दहशत बरकरार। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अमरोहा में आग का भयंकर तांडव देखने को मिल रहा है। जंगल में लगी भयंकर आग सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल बाल बाल बची है। नौगावा सादात थाना क्षेत्र के अमरोहा रोड का ये पूरा मामला है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर जंगल में भयंकर आग लग गई। तो जंगल में लगी भयंकर आग, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें।
फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और लाइव न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।